सरकार के समय महसूस नहीं हुई। इसलिए मैं बात कहता हूं हर जगह कि लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, जिसके साथ जवानी होती है, वो व्यक्ति चाहे सरकार हो ना हो, प्रशासन साथ हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई दूसरी ताकत हो ना हो, लेकिन वो व्यक्ति ताकतवर होता है। यह आपने आज बता दिया यहां पर। लेकिन दोस्तों और साथियों, ये बात ध्यान रखना, जो अपने जोश को, जो अपने जुनून को, जो अपनी जवानी को बेहतर रास्ते की तरफ लेकर नहीं चलते, बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाते, वो बड़ी तरक्की कभी नहीं कर सकते। 2 बार हो गए, जब जब भी मौका आया, अतुल प्रधान ने एक एक व्यक्ति को ताकत का एहसास लोगों की मदद के रूप में देकर दिखाया। यही नंगली तीर्थ है। इसके आसपास का कोई गांव, लोग जात की बात करते हैं, कई लोग धर्म की बात करते हैं। मेरे क्षेत्र में 135 गांव हैं। अकबरपुर से उठाइए और अकलपुरा ठाकुर समाज के लोगों तक चले जाइए, और अकलपुरा से निकलिए, हमारे चौधरी भाई हैं चांदना में, वहां तक चले जाइए, और चांदना से निकलिए मेरठ के करनाल रोड तक चले जाइए, और बीटा से निकलिए और कोहला तक पहुंचिए। एक भी गांव किसी जात का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जाट का हो, पंडित का हो, सैनिक का हो, कश्यप का हो, प्रजापति का हो, पाल का हो, उपाध्याय का हो, एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें अतुल प्रधान ने कुछ ना कुछ करा ना रखा। जहां तक बात यह आती है काम की, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे पास 1 साल रही थी, 1 साल, और 1 साल में भी हम 9 महीने काम कर पाए थे। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं बड़े बुजुर्गों? सिर्फ 9 महीने, 5 साल नहीं मिले। और अगर 5 साल मिल जाते तो ना किसी गरीब दलित भाई की लाइब्रेरी बचती, ना कहीं अंबेडकर भवन हल्का रहता, ना किसी किसान की कोई चक्रोड़ बचती। के काम गांव के जंगल में भी पक्के करा दिए होते अतुल प्रधान ने सरदना में। क्या गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये बताइए आप। ये बात, एक कोई व्यक्ति किसी जात का यहां पर बैठा हो, खड़ा होकर बताए कि अतुल प्रधान ने काम करते वक्त, मदद कभी करते वक्त उसकी जाति पूछी हो तो सबसे बुरा अतुल प्रधान के साथ हो। बताओ कभी किसी की जाति पूछी? किसी जगह चले जाइए, आपको कोई गरीब आदमी अतुल प्रधान के खिलाफ बोलता नजर नहीं आएगा। क्या बताओ बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये बात, गरीब आदमी कहीं भला बुरा नहीं बोलता दिखाई देगा। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जो 2 तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रभावित हैं, या तो डर गए हैं और या लालच में हैं। इसके अलावा मैंने कभी किसी का कोई नुकसान षड्यंत्र करके, कभी किसी का लिखित में देकर, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कभी नहीं की अतुल प्रधान ने। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका खून हूं, मैं उस वीर पन्नाधाय जिसने इतिहास में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, मैं उनका खून हूं। हम धन सिंह कोतवाल गुर्जर के खून हैं, हम राजा मीर भोज के खून हैं। मैं आपको वादा और भरोसा दे सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसे भी कर सकता हूं, लेकिन कभी दगा नहीं दे सकता, कभी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें सभी जाति वर्ग के लोगों को जोड़कर चलना है। ये जोश, ये जवानी, ये मजबूती, ये ताकत, ये तमाम तरह की चीजें, ये तब ज्यादा ताकत और बढ़ाती हैं जब इसका सही इस्तेमाल होता है। जो लोग अपनी ताकत को बेजाया गलत इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनकी ताकत छिन जाती है। मेरे सामने वाला शख्स 1000 करोड़ का मालिक है। 1000 करोड़, 1000 करोड़।
6 गाड़ी 5 गाड़ी पुलिस लेकर चलता है। क्या बताओ, सही कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? जोर से बताइए, सच या गलत? लेकिन बताइए, 12 में अतुल प्रधान चुनाव हारा और 17 में भी हारा। जिला पंचायत की अध्यक्षी चली गई, सरकार चली गई, लेकिन बताओ अतुल प्रधान लोगों के बीच में जिंदा है या नहीं है? गरीबों के दिलों में जिंदा है या नहीं है? क्या समाज के दिलों में जिंदा है या नहीं है? मैं आपको वादा दे सकता हूं, जितने अतुल प्रधान जिंदा है, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, यह ऐसा खून है जिसने देश की आजादी में और देश की आजादी को आज भी बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। मैं वादा देता हूं, इस खून का एक एक कतरा, मेरी रगों में दौड़ने वाला एक एक खून का कतरा, ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, नस्लों के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है। जब निकल के जाता हूं दूसरी जाति के भाइयों में, जैसा डॉक्टर राठी ने भी बोला कि कई लोग चर्चा करते हैं कि तुम्हारे साथ तो आपके समाज के लोग कम हैं। मैं उन्हें सफाई देता रहता हूं कि ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इतना पक्का मानिए मुट्ठी बंद है। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मुट्ठी बंद है नहीं है? जोर से बोलिए। समाज के हर जाति वर्ग के लोग बैठे हैं यहां पर, हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, जो तमाम जाति के लोग हैं यहां पर, अगड़े पिछड़े सब। मैं गुर्जर भाइयों से खास तौर से पूछना चाहता हूं, क्या बताइए, गुर्जर लोगों की मुट्ठी बंद है या नहीं? जोर से बोलिए, है या नहीं? ताकत को दिखाएंगे अब की बार। जहां पर भी बैठो, जहां पर भी जाओ, सिर्फ एक काम कर देना, किसी जाति के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी धर्म के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी जाति को छोटा और बड़ा मत बताना, क्योंकि आपने सबके काम कर रखे हैं। आपने आप में कुव्वत है कि आप सबकी मदद कर सको। अभी हमारे पास एक चौधरी साहब खड़े थे यहीं पर, अभी यहीं पर खड़े थे, मुझसे अभी ट्रैक्टर के पास आकर बोले, देख ले तूने मुझे नहीं बुलाया लेकिन मैं आ गया, अभी बोले। और तमाम लड़के मैंने ऐसे देखे जो हर जात के लड़के आपके साथ चल रहे थे। इसलिए हमें सबका सम्मान करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा। अगर इस बार भी हारे ना, फिर कभी जीतेंगे नहीं। सही बात गलत? इसलिए एक मौका दीजिए। मेरे से कुछ चूक हुई हो, मेरे से कुछ गलती हुई हो, चाहे जानकर चाहे अनजाने में, मैं इस नंगली तीर्थ गांव में सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर ये कहता हूं और सिर झुकाकर ये कहता हूं कि कोई मुझसे चूक या गलती इन 12-13 सालों में रह गई है तो मुझे माफ करिए। लेकिन सोचिए बात कि मां नहीं, बाप नहीं, अभी जो डॉक्टर राठी ने किस्सा सुनाया, मां नहीं, बाप नहीं, दादी नहीं, दादा नहीं, पैसे नहीं, विरासत नहीं, कुछ भी तो नहीं, उसके बावजूद हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा इस जान को हथेली पर सजाए फिरता है अतुल प्रधान। क्या गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ये बात? बताओ ऐसा क्या कसूर कर दिया अतुल प्रधान ने, क्या किसका बुरा कर दिया? क्या जहां अतुल प्रधान खड़ा है, जहां आप खड़े हो, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे लोग इस तरह की कई बात बोलते हैं? कई बार यह लगता है, इस तरह की भावना आती है कि रात दिन मेहनत करके ऐसे लोगों से लड़कर और दुनिया पर हर दिन ये एक भी चीज ऐसी नहीं है। अगर सोचिए, कोशिश करिए, कल्पना करके देखिए,
मेरी जगह आकर खड़े होकर देखिए, आपको ये चीज महसूस होगी। और इसलिए महसूस होगी क्योंकि मैं ऐसी चीजों से डरता नहीं हूं। 63 मुकदमे हैं, किस चीज के मुकदमे हो? जनता के, गरीबों के हक के हैं, आग की लड़ाई के हैं। एक बार अतुल प्रधान सदन जाएगा ना, तो ये आवाज आपकी दिल्ली तक भी जाएगी। मेरा वादा आपसे, मेरा वादा आपसे। लेकिन मदद करिए, मदद इसलिए करिए कि अतुल प्रधान अगर रिश्वतखोर हो तो बताए कोई, मैंने किसी की जमीन कब्जा की हो तो बताइए, मैंने कोई अनैतिक काम किया हो तो बताइए। 13-14 सालों से आपको एकजुट करके रखा अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान को अपनी जिंदगी से अलग निकाल दीजिए। क्या ऐसे लोगों की टक्कर कोई ले पाएगा? अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता, 2 बार हारकर अब तक अपने घर बैठ गया हो। क्या ये बात सही है गलत है? बताओ दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, गरीबों, नौजवानों, क्या घर नहीं बैठ गया होता? लेकिन मैं हर दिन लड़ता हूं, कैसे कैसे इंतजाम करता हूं, किस किस से मांगता हूं। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने आज तक मुझसे कभी भरोसा मेरे सिर से हाथ नहीं हटाया। 2 बार चुनाव हारा हूं, पहले भी चुनाव हारा था। जब आपने फलावदे में रैली की थी, तो वो रैली के बाद आपकी बेटी, आपकी बहू को, हमारे कई लोग हिंदू और मुसलमान की बात को बोलते घूमते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बताइए किसका टिकट काटकर आपकी बहू को, सीमा को दिया था? एक कैबिनेट मंत्री के लड़के के टिकट काटकर सीमा प्रधान को क्या जिला पंचायत अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाया था? नहीं बनाया था? बताइए। आपकी सड़क शाहपुर से लेकर बादनौर तक हमारे मांगने पर अखिलेश यादव जी ने दी थी या नहीं दी थी? क्या आपके यहां पर आने वाली सकौती से मंडोरा, मंडोरा से नंगला, क्या अखिलेश यादव जी ने हमारे कहने पर दी थी या नहीं दी थी? क्या आप जब बिजली घर के लिए घूम रहे थे, प्रधान जी सब बैठे यहां पर, क्या बताइए उन्होंने यहां पर बिजली घर देने का काम किया या नहीं किया? बताइए कोई आदमी नंगली या आसपास का जिसका ट्यूबवेल का कनेक्शन लगना हो, कोई एक आदमी बता दे, कोई किसान, क्या 1 रुपए की रिश्वत किसी ने दी थी? क्या सबके ट्यूबवेलों के कनेक्शन फ्री 9100 रुपए में लगे या नहीं लगे? गरीबों में साइकिल पहुंचाने का काम कर दिया। ये सकौती से लेकर फलावदा तक 23 करोड़ की सड़क, क्या इससे आपको लगता है फायदा होता है नहीं होता? क्या बताइए हमारे अरुण बैठे यहां पर, कितना पानी भरा रहता था मोहनीपुर में। एक बारिश पड़ जाती थी तो मोटरसाइकिल निकलनी भारी हो जाती थी। चले जाइए मवाना तक, 7 साल पहले सड़क बनवा के दे दी। दादरी से चले जाइए सरदना, चौड़ी सड़क बनवा के दे दी। सरदना से चले जाइए नानू, बड़ी सड़क बनवा के दे दी थी, सड़क बनवा कर दे दी। यहीं बराबर में दादरी से पीरपुर, पीरपुर से मंडोरा, मंडोरा से नंगली, चांद समंद के चौराहे तक सड़क बनवा के दे दी थी या नहीं दे दी थी? बताइए। चंडला से जाइए चंदौड़ी, और चंदौड़ी जाइए लावड़, और लावड़ से चले जाइए जलालपुर, उलकपुर और मसूरी तक, क्या सड़क बनवा के दे दी थी या नहीं दे दी? और कोई ऐसा गांव बताइए, कहीं लोहिया में, कहीं जनेश्वर में, कहीं मंडी से, कहीं पीडब्ल्यूडी से, कहीं पर जिला पंचायत 550 सड़कें, छोटी और बड़ी, क्षेत्र की जनता को, किसी को सरकारी पैसा नहीं दे पाया अगर, तो अपनी जेब में जितने रखे थे गरीब के आंसू को तरफ तो